हे एवरीवन, मैं हूं अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स या फिर विरोधी शब्द, या हिंदी में हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, गुड का ऑपोजिट होता है बैड, या फिर अप का ऑपोजिट होता है डाउन। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके इंग्लिश के एग्जाम में एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाता है। इसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैंने 100 ऐसे एंटोनिम्स कवर किए हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ईजी है, लाइक गुड, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस टाइप के मैंने 100 ऐसे एंटोनिम्स इस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एंटोनिम्स के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 100 वर्ड्स कवर किए हैं विथ उनकी हिंदी मीनिंग। यानी आपको 100 वर्ड्स देखने को मिलेंगे उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और उन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक के साथ एक फ्री, आपको 200 वर्ड्स इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं विथ उनकी हिंदी मीनिंग। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और इसके साथ साथ आप एंटोनिम्स भी सीखेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है पहले या फिर शीघ्र, और उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है लेट। लेट का मतलब होता है देर से, पहले या फिर देर से, उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और एम्प्टी का जो जस्ट अपोजिट वर्ड है वो है फुल। खाली और भरा हुआ, फुल। नेक्स्ट वर्ड है ईजी। ईजी का मतलब होता है आसान या फिर सरल, और ईजी का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल या फिर कठिन। नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना या फिर मान लेना, और एडमिट का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है डिनाय। डिनाय का मतलब होता है मना करना या फिर मुकरना। फिर आता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत या फिर नकली, और फॉल्स का जो ऑपोजिट है वो है ट्रू, जिसका मतलब है सही या फिर असली। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात या फिर अंदर लाना, और उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है एक्सपोर्ट, जिसका मतलब है बाहर भेजना या फिर निर्यात। आयात का ऑपोजिट निर्यात। नेक्स्ट वर्ड है काइंड। काइंड का मतलब होता है अच्छा या फिर दयालु, और काइंड का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है क्रूअल, जिसका मतलब है कठोर या फिर निर्दयी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जमा देना या फिर जम जाना, और उसका ऑपोजिट वर्ड है मेल्ट, जिसका मतलब है पिघलना या फिर पिघल जाना। नेक्स्ट वर्ड है सॉफ्ट, जिसका मतलब होता है नरम या फिर नाजुक, और उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है ठोस या फिर कठोर। नेक्स्ट है ऑड। ऑड का मतलब होता है अलग, और इसका ऑपोजिट वर्ड है इवन, जिसका मतलब है एक सा। ऑड एंड इवन आपने सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी से या फिर तुरंत, और उसका ऑपोजिट स्लो, जिसका मतलब है धीरे या फिर धीमा। स्वीट। स्वीट का मतलब मीठा, और इसका ऑपोजिट बिटर। बिटर का मतलब कड़वा। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है कैच, जिसका मतलब है पकड़ना। फिर आता है वॉर। वॉर का मतलब होता है जंग या फिर युद्ध, और उसका जो ऑपोजिट है वो है पीस, जिसका मतलब है शांति या फिर अमन। नेक्स्ट वर्ड है पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली या फिर ताकतवर, और उसका जो ऑपोजिट है वो है वीक, जिसका मतलब है कमज़ोर। फिर आता है वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है अमीर या फिर धनी, और उसका जो ऑपोजिट है वो है पुअर, जिसका मतलब है गरीब, अमीर गरीब। नेक्स्ट है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं या फिर कदापि नहीं, और उसका जो ऑपोजिट है वो है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेक्स्ट है डे। डे का मतलब आपको पता होगा दिन, और उसका ऑपोजिट रात, जिसको हम बोलते हैं नाइट। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा या फिर जीवित, और उसका ऑपोजिट डेड, मतलब मरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एंजल, जिसका मतलब है फरिश्ता, और एंजल का ऑपोजिट डेविल, जिसका मतलब है दानव या फिर दुष्ट। फिर है अराइव। अराइव का मतलब
आना या फिर पहुंचना, और उसका जस्ट अपोजिट डिपार्ट, जिसका मतलब है निकलना या फिर जाना। नेक्स्ट वर्ड है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागा हुआ, और उसका जस्ट अपोजिट अस्लीप, जिसका मतलब है सोया हुआ। जागा हुआ और उसका ऑपोजिट सोया हुआ। नेक्स्ट वर्ड बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम या फिर सबसे अच्छा, और उसका ऑपोजिट वर्स्ट, जिसका मतलब है सबसे खराब या फिर सबसे बेकार, घटिया। नेक्स्ट वर्ड है बाय। BUY, बाय, जिसका मतलब होता है खरीदना, और खरीदने का ऑपोजिट होता है बेचना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। बाय एंड सेल। नेक्स्ट वर्ड है चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता, और सस्ते का ऑपोजिट महंगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या फिर निडर, और इसका ऑपोजिट कावर्ड, जिसका मतलब है कायर या फिर डरपोक। फिर है क्राई। क्राई का मतलब आपको पता होगा रोना, और रोना का जस्ट अपोजिट हंसना, जिसका मतलब लाफ। फिर आता है होपलेस। होपलेस का मतलब होता है आशाहीन या फिर निराश, और उसका जस्ट अपोजिट होपफुल, जिसका मतलब है आशावादी या फिर आशावान। नेक्स्ट है लाइक, मतलब चाहना या फिर पसंद करना, और उसका ऑपोजिट डिसलाइक, जिसका मतलब है नापसंद करना। पसंद करना और उसका ऑपोजिट नापसंद करना, लाइक एंड डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड है लूज। लूज का मतलब होता है हार जाना, और उसका ऑपोजिट विन, जिसका मतलब है जीतना। नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और उसका ऑपोजिट आर्टिफिशियल, जिसका मतलब है अप्राकृतिक। फिर है क्वाइट, जिसका मतलब होता है धीरे या फिर नीची आवाज़ से, और उसका ऑपोजिट लाउड, जिसका मतलब है जोर से या फिर ऊंची आवाज़ से। नेक्स्ट वर्ड है रिच। रिच का मतलब आपको पता होगा अमीर, और अमीर का ऑपोजिट होता है गरीब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पुअर। नेक्स्ट वर्ड है रूरल, जिसका मतलब ग्रामीण या फिर गांव का, और इसका ऑपोजिट शहर का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्बन। नेक्स्ट वर्ड सिंगल। सिंगल का मतलब अकेला या फिर कुंवारा, और इसका ऑपोजिट मैरिड, जिसका मतलब है शादीशुदा। नेक्स्ट वर्ड है सॉफ्ट, जिसका मतलब है नरम या फिर कोमल, और इसका ऑपोजिट हार्ड, सख्त या फिर कठोर। फिर आता है समर, जो अभी चल रहा है, मतलब गर्मियाँ, और उसका ऑपोजिट विंटर, मतलब ठंडी या फिर सर्दी। नेक्स्ट वर्ड है यूज़फुल। यूज़फुल का मतलब होता है काम का या फिर उपयोगी, और उसका ऑपोजिट यूजलेस, जिसका मतलब है निकम्मा या फिर व्यर्थ। फिर आता है वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा या फिर विस्तृत, और इसका ऑपोजिट है नैरो, जिसका मतलब है संकरा या फिर संकीर्ण, पतला। नेक्स्ट है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, और इसका ऑपोजिट जाइंट, जिसका मतलब बहुत बड़ा, बहुत छोटा, और इसका ऑपोजिट है बहुत बड़ा या फिर विशाल। फिर आता है यंग। यंग का मतलब होता है जवान या फिर युवा, और इसका ऑपोजिट ओल्ड, जिसका मतलब है बूढ़े या फिर बुजुर्ग। नेक्स्ट वर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और बीते हुए कल का ऑपोजिट आने वाला कल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो। और टुमारो के बाद जो आता है परसों, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप कमेंट में बताइए अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट वर्ड है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम या फिर कार्य, और उसका ऑपोजिट है रेस्ट, जिसका मतलब है आराम या फिर विश्राम। फिर है वेट। वेट का मतलब होता है गीला, और इसका ऑपोजिट ड्राई। गीला का ऑपोजिट होता है सूखा। नेक्स्ट वर्ड है इल। इल का मतलब होता है बीमार या फिर रोगी, और उसका ऑपोजिट है वेल, जिसका मतलब है स्वस्थ, ठीक या फिर निरोगी, रोगी या निरोगी। नेक्स्ट है वेस्ट, जिसका मतलब है बर्बाद करना या फिर गंवाना, और उसका ऑपोजिट सेव, जिसका मतलब बचाना या फिर सुरक्षित करना। नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता या फिर कामयाबी, और उसका जस्ट अपोजिट वर्ड है फेलियर, जिसका मतलब है असफलता या फिर नाकामयाबी। नेक्स्ट वर्ड है सम, जिसका मतलब है थोड़ा या फिर कुछ, और उसका ऑपोजिट मैनी, जिसका मतलब बहुत या फिर बहुत सारे। फिर है लूज, LOOSE, लूज, जिसका मतलब होता है ढीला, और उसका ऑपोजिट है टाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंग। फिर है स्लिम।
स्लिम का मतलब होता है दुबला या फिर पतला, और उसका ऑपोजिट फैट, मोटा या फिर भरा हुआ। ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना, और उसका ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है घटाना या फिर माइनस करना। नेक्स्ट वर्ड है परमिट। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना या फिर इजाज़त देना, और इसका ऑपोजिट फॉरबिड, जिसका मतलब है वर्जित करना या फिर मना करना। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटी, जिसका मतलब है भरपूर या फिर बहुत, और उसका ऑपोजिट लैक, LACK लैक, जिसका मतलब है कमी या फिर रहित होना, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। नेक्स्ट वर्ड है लव। लव का मतलब आप सब जानते होंगे प्यार, प्रेम या फिर मोहब्बत, और उसका ऑपोजिट हेट, जिसका मतलब है नफरत या फिर बैर। फिर है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मज़ेदार या फिर रोचक, और इसका ऑपोजिट बोरिंग, जिसका मतलब है बेकार या फिर उबाऊ, जिससे आप बोर हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड है लैंड, LEND लैंड, जिसका मतलब होता है उधार देना, और उसका ऑपोजिट है बोरो, जिसका मतलब होता है उधार लेना या फिर कर्ज लेना। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब दोस्त या फिर साथी, और उसका ऑपोजिट एनिमी, जिसका मतलब दुश्मन या फिर विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट, FRONT फ्रंट, जिसका मतलब है सामने वाला या फिर आगे का, और उसका ऑपोजिट रियर। रियर का मतलब होता है पिछला या फिर पीछे का। ये फ्रंट एंड रियर अक्सर गाड़ियों के टायर के बारे में बात की जाती है, फ्रंट टायर या फिर रियर टायर। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकलना या फिर बाहर जाना, या फिर बाहर जाने के रास्ते को भी हम एग्जिट बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट होता है एंट्रेंस, जिसका मतलब है प्रवेश, एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़कर या फिर किसी के अलावा, और उसका ऑपोजिट है इंक्लूड, जिसका मतलब है उसको मिलाकर, किसी चीज़ को छोड़कर, और उसका ऑपोजिट है किसी चीज़ को मिलाकर। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या फिर ध्यान न देना, और उसका जस्ट अपोजिट है नोटिस करना, नोटिस, NOTICE नोटिस, जिसका मतलब है ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड जूनियर। जूनियर का मतलब होता है पद में छोटा या फिर आयु में छोटा, उम्र में छोटा, और उसका ऑपोजिट सीनियर, जिसका मतलब है पद में बड़ा या फिर ज्येष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब रोशनी या फिर प्रकाश, और उसका ऑपोजिट डार्क, जिसका मतलब है अंधेरा। नेक्स्ट वर्ड ऑफन। अगर आपने हमारे 10 डेली यूज वर्ड सीरीज का डे 30 का वीडियो देखा होगा तो आपको ऑफन की मीनिंग पता होगी, जिसका मतलब होता है अक्सर या फिर बार बार, और जस्ट इसका ऑपोजिट है सेल्डम। सेल्डम का मतलब शायद ही कभी या फिर कभी कभी, अक्सर या कभी कभी उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है आउट। आउट का मतलब बाहर, और जस्ट उसका अपोजिट है इन, जिसका मतलब है अंदर। फिर आता है नॉर्मल, जिसका मतलब होता है सामान्य, और इसका ऑपोजिट एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य, जो नॉर्मल ना हो। नेक्स्ट है गुड लक। गुड लक का मतलब आपको पता होगा खुशकिस्मत या फिर सौभाग्य, और उसका ऑपोजिट बैड लक, जिसका मतलब है बदकिस्मत या फिर दुर्भाग्य। नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड, जिसका मतलब निर्माण करना या फिर बनाना, और बनाने का ऑपोजिट होता है नष्ट करना या फिर नाश करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछला या फिर पीछे की ओर, और उसका ऑपोजिट फॉरवर्ड, जिसका मतलब है आगे या फिर सामने की ओर। नेक्स्ट वर्ड है रियल, जिसका मतलब है असली, और रियल का ऑपोजिट फेक, जिसका मतलब है नकली। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब सवाल, और उसका ऑपोजिट आंसर, जिसका मतलब है जवाब, सवाल और जवाब। नेक्स्ट वर्ड है रूफ। रूफ का मतलब होता है किसी बिल्डिंग या फिर किसी इमारत की छत, रूफ, और उसका ऑपोजिट फ्लोर। फ्लोर का मतलब है ज़मीन या फिर फर्श, रूफ एंड फ्लोर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कम धार वाला, जैसे किसी चाकू में धार नहीं हो तो उसे हम कह सकते हैं ये एक ब्लंट नाइफ है, और उसका जस्ट अपोजिट है शार्प, जिसका मतलब है नुकीला या फिर तीखा या ज़्यादा धार वाला। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, और उसका जस्ट ऑपोजिट है बाद में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर, बाद में।
नेक्स्ट वर्ड क्राई। क्राई को हम हिंदी में बोलते हैं रोना, और रोने का ऑपोजिट होता है हंसना, जिसका मतलब है लाफ। नेक्स्ट वर्ड डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना या फिर काटना, और उसका ऑपोजिट यूनाइट, जिसका मतलब है जोड़ना या फिर एक करना। डिवाइड एंड यूनाइट। नेक्स्ट वर्ड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना या फिर निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन, और उसका ऑपोजिट है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना या फिर तोड़फोड़ करना। नेक्स्ट वर्ड है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है क्षति या फिर नुकसान, और उसका ऑपोजिट है रिपेयर। रिपेयर का मतलब है ठीक करना या फिर मरम्मत करना। नेक्स्ट वर्ड काम, CALM, काम, जिसका मतलब है शांत या फिर स्थिर, और उसका ऑपोजिट है एक्साइटेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्सुक या फिर उत्तेजित। शांत और उसका ऑपोजिट उत्तेजित। नेक्स्ट वर्ड है अपार्ट, APART, अपार्ट, जिसका मतलब होता है अलग अलग या फिर दूर दूर, और उसका ऑपोजिट है टुगेदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक साथ। अलग अलग दूर दूर और उसका ऑपोजिट एक साथ। नेक्स्ट वर्ड है बैक। बैक का मतलब पीछे और उसका ऑपोजिट आगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट, FRONT, फ्रंट। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान या फिर सचेत, और उसका ऑपोजिट है केयरलेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लापरवाह या फिर असावधान। सावधान और लापरवाह, जस्ट उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य, और उसका ऑपोजिट पास्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूत या फिर अतीत। नेक्स्ट वर्ड है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे या फिर अधिक, और उसका ऑपोजिट फ्यू, जिसका मतलब है कुछ या फिर थोड़े से। नेक्स्ट वर्ड है नेगेटिव, जिसका मतलब है नकारात्मक, और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, जिसका मतलब है सकारात्मक। नेक्स्ट वर्ड मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम या फिर न्यूनतम, और मिनिमम का ऑपोजिट होता है मैक्सिमम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिकतम। मिनिमम एंड मैक्सिमम। नेक्स्ट वर्ड है पास। पास का मतलब होता है उत्तीर्ण होना या फिर सफल होना, और उसका ऑपोजिट फेल, जिसका मतलब है असफल होना या फिर हार जाना। पास एंड उसका ऑपोजिट फेल। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य या फिर मामूली, और उसका ऑपोजिट है स्पेशल, जिसका मतलब है खास या फिर विशेष। नेक्स्ट है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र या फिर सभ्य, और उसका जस्ट अपोजिट रूड, RUDE, रूड, जिसका मतलब है अक्खड़ या फिर रूखा। नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है निजी या फिर पर्सनल, और उसका ऑपोजिट है पब्लिक, जिसका मतलब है सार्वजनिक। प्राइवेट एंड उसका ऑपोजिट पब्लिक। नेक्स्ट वर्ड इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना या फिर इफाजा करना, और उसका ऑपोजिट है डिक्रीज, जिसका मतलब है कम होना या फिर घटाना। नेक्स्ट वर्ड है मास्टर। मास्टर को हिंदी में हम बोलते हैं मालिक या फिर उस्ताद, और इसका ऑपोजिट है सर्वेंट, जिसका मतलब है नौकर या फिर सेवक। मास्टर एंड उसका ऑपोजिट सर्वेंट। नेक्स्ट वर्ड सिंपल। सिंपल का मतलब है सीधा या फिर सादा, और उसका ऑपोजिट है कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जटिल या फिर उजड़ा हुआ। सिंपल और उसका ऑपोजिट कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, और टीच का ऑपोजिट है लर्न, जिसका मतलब है सीखना या फिर पढ़ना। पढ़ाना और उसका ऑपोजिट पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद, हाजिर या फिर उपस्थित, और उसका ऑपोजिट है एब्सेंट, जिसका मतलब है अनुपस्थित। उपस्थित और उसका ऑपोजिट अनुपस्थित। और लास्ट वर्ड है हमारा आउटडोर। आउटडोर का मतलब होता है बाहरी या फिर घर के बाहर का, और उसका ऑपोजिट है इंडोर, जिसका मतलब है अंदर का या फिर घर का। आउट और इन में डिफरेंस आप जानते होंगे, बाहर या अंदर। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इन एंटोनिम्स के अलावा अगर आपको और भी एंटोनिम्स पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।